श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं अब तक 5 श्लोक। तो इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान से अपना वही एक पुराना प्रश्न दोहराया है, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा के बारे में उनकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए। तो उसी का विस्तार से अब भगवान इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले पिछले 5 श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, संन्यास एवं त्याग तत्व पृथक महाबाहो कहो, इच्छा मुझे है ऋषिकेश समस्त इसका ज्ञान हो। तो श्री भगवान कहते हैं, सब काम्य कर्म न्यास ही संन्यास ज्ञानी मानते, सब कर्म फल के त्याग ही को त्याग विज्ञ बखानते, हैं दोषवत सब कर्म कहते त्याज्य कुछ विद्वान हैं, तप दान यज्ञ न त्यागिए कुछ दे रहे यह ज्ञान है। हे पार्थ सुन जो ठीक मेरा त्याग हेतु विचार है, हे पुरुष व्याघ्र कहा गया यह त्याग 3 प्रकार है। मख दान तप ये कर्म करने योग्य त्याज्य न है कभी, मख दान तप विद्वान को भी शुद्ध करते हैं सभी। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग हो और कर्मों के फल की इच्छा का त्याग हो, किंतु कर्तव्य कर्मों का त्याग न हो और यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों का त्याग न हो। तो अब इससे आगे 6वां श्लोक है, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। यानी हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी और कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। इस श्लोक में संग और फल दोनों के ही त्याग की बात आई है। तो इसका तात्पर्य है कि गीता में जहाँ संग के त्याग की बात कही है, वहाँ उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। तो संग यानी आसक्ति या संबंध। तो संग जो है वो सूक्ष्म होता है और फल इच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहाँ तक है जहाँ चेतन स्वरूप ने नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, वहीं से आसक्ति पैदा होती है, जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं। तो आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जोड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है, यानी प्रारब्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति वस्तु देश काल आदि प्राप्त है, वह सब कर्मों का प्राप्त फल है, और भविष्य में जो परिस्थिति वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है, वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। लेकिन इसकी इच्छा, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं किया। जैसे हमने कर्म किए वैसा हमें प्राप्त हुआ। तो प्राप्त तथा अप्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त में कामना होती है। इसलिए भगवान ने त्यक्त्वा फलानि च कहकर फलों का त्याग करने की बात कही है कि इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, जैसा कर्म होगा फल स्वतः उसी के अनुरूप मिल जाएगा। अगर इच्छा करेंगे तो अपने कर्मों में विकृति आने का डर रहता है। तो अब कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म फल हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। कारण यह है कि जिन कर्मों से फल बनता है, उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला है। इसलिए कर्म फल का त्याग करना है, इच्छा का त्याग करना है। फल के त्याग में वस्तुतः फल की आसक्ति का, कामना का ही त्याग करना है। वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है नहीं, केवल मानी हुई है। कर्मासक्ति और फलासक्ति ही हास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ हो सकता है।
अगर निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधनकारक हो सकते हैं। तो अब आगे के 3 श्लोकों में 3 प्रकार के त्याग यानी उस त्रिविध त्याग का वर्णन कर रहे हैं भगवान, जिसको चौथे श्लोक में बताया था। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः तामसः परिकीर्तितः। यानी नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। तात्पर्य है कि विहित की अपेक्षा नियत कर्म में व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बैठा दिया, तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया, जिसकी उस पर विशेष जिम्मेदारी है। तो नियत कर्म के त्याग का ज़्यादा दोष लगता है। नियत का त्याग करने से विप्लव होता है, अतः पैसे कम मिले या ज़्यादा, आराम कम मिले या ज़्यादा, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म न करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिसकी जिस काम के लिए नियुक्ति कर दी है वह उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी। तो नियत कर्म का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। अगला श्लोक है दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। यानी जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। अब राजस कर्म क्या थे? राजस कर्मों से दुख प्राप्त होता है, तो यहाँ कष्ट की बात आ रही है। तो जिन कर्मों को करने में मनुष्य को लगता है कि कष्ट होगा, यदि वह शारीरिक परिश्रम के भय से उनका त्याग कर दे तो ये राजस त्याग करके भी उसको उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है, क्योंकि उनको एक राजा को पूरी प्रजा का दुख देखना समझना है, इसमें उसे शारीरिक कष्ट हो सकता है। ज़्यादा नियत कर्म भी है ये और राजस कर्म भी है। तो राजस मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता गुरु मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता व दुख का अनुभव होता है, तथा उसकी आज्ञा भंग करके जैसी मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। वो ये भी सोच सकता है कि मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों किसकी सुनूँ, मैं अपनी इच्छा से करूँगा, मैं सर्वोपरि हूँ। तो वो अपने ऐसे नियत कर्मों का त्याग कर देता है। राजस मनुष्य के विचार यह होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है, अथवा सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाएं तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम कम करना पड़े, रुपए आराम से मिलते रहें, हम काम न करें तो भी उस नौकरी में हमें कोई छुड़ा न सके, हम नौकरी छोड़ दें तो हमें पेंशन मिलती रहे इत्यादि। तो ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर देते हैं। यहाँ शंका यह होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बार बार देखने की बात कही है, और यहाँ कर्मों में दुख देखकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा गया है, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया है। तो इसका समाधान है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखने की बात है, इसलिए वहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। तो भोगों का तो त्याग करना चाहिए पर कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है
उन भोगों में बार बार दुख और दोष देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। परंतु नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। तो तात्पर्य यह हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगासक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा। तो कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम आलस्य, प्रमाद, अति निद्रा आदि में दोनों एक हो जाते हैं। अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति हो जाता है। तो यहाँ एक शंका यह भी हो सकती है कि सत्संग, भगवत कथा, भक्त चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है। इसलिए उसका कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। तो त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। और ऐसा त्याग जो पशु पक्षी आदि भी करते हैं, अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलेगी, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड जरूर भोगना पड़ता है। तो त्याग का फल शांति है और राग का फल दुख है, और राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख अवश्य मिलता है। तो अगला श्लोक है, कार्यमैत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। यानी हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। तो यहाँ पर तमोगुण में मतलब परिशिष्ट भाव है कि तमोगुण में मूढ़ता बेसमझी है, रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्व गुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। तो सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्मयोग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है, इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। गीता में जहाँ तहाँ गुणों का वर्णन हुआ है वहाँ सत्व, रज और तम यही क्रम रखा गया है, लेकिन केवल यहीं पर इस अध्याय में क्रम बदल गया है, अर्थात तम, रज और सत्व इस तरह से लिया गया है। किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए, इसलिए पहले तम, फिर राजस और फिर सत्व का वर्णन हुआ है। अब एक बात है अलौकिक साधन, भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है, इसलिए भक्त को जप, ध्यान, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रियतम का काम सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। अब भगवान की हर एक वस्तु नाम रूप आदि प्रिय लगनी चाहिए, भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसलिए भक्त को जप, ध्यान आदि कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए,
प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करना चाहिए। अगर वह जप ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। तो यहाँ पर शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई ही नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? तो इसका समाधान है कि सात्विक कर्मों में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फलेच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। और इसके लिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध न होने से यह त्याग हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तो जब चेतन यानी शरीरी शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध न जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संबंध से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। तो छठे श्लोक में एतानि और अपितु पदों से कहे गए यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, अब यह आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। यानी जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। यानी जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। तो साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं। कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है, पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो जो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर बात है। तो शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार नियत हैं और जो आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। तो साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। अब त्यागी यानी कुशल कर्मों में करने में जिसका राग नहीं होता, अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। फिर है मेधावी, यानी जिसके संपूर्ण कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित भी पांडव यानी मेधावी अथवा बुद्धिमान कहते हैं। कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिपायमान न होना बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो इसी मेधावी को संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान बताया गया है। अब छिन्न संशय यानी उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता, तत्व में अभिमन्य भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। तो संदेह तो वहीं रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान होता है, अर्थात कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। सत्व समाविष्ट यानी आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थिति हो जाती है, इसीलिए उसे सत्व समाविष्ट भी कहा गया है। इसी को 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तत्समाद ब्रह्मणि ते पदों से परमात्मा में स्थित भी बताया गया है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि जो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता रूप इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वह शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, पर द्वेष बुद्धि से नहीं, और शास्त्र विहित कर्मों को करता है पर गुण बुद्धि से, अर्थात राग पूर्वक नहीं। जैसे घुटनों के बल चलने वाले बच्चे की निवृत्ति
और प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। तो बच्चे में तो अज्ञता रहती है, पर राग द्वेष से रहित पुरुष में नहीं, उसमें तो विज्ञता रहती है। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कि वो राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। तो कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो। इतनी झंझट क्यों की जाए, कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए। अब इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम कल। तब तक आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।